विपक्ष के भारी विरोध के बीच सरकार ने वक्फ बिल लोकसभा में किया पेश। विपक्ष ने जमकर किया हंगामा। समाजवादी पार्टी ने वक्फ बिल का किया विरोध। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी हताश निराश है, ये बिल तुष्टीकरण की राजनीति के तहत लाई है। कि भाजपा अपने हताश निराश आप तो इस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में अध्यक्ष के अधिकारों को लेकर भी की टिप्पणी। इस बयान पर अमित शाह ने जताया एतराज। अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। एआईएमआईएम अध्यक्ष और सांसद ओवैसी ने भी वक्फ बिल का किया विरोध। कहा बीजेपी वाले देश को बांटने का काम कर रहे हैं। ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। थैंक यू सर। कांग्रेस ने वक्फ बिल का किया विरोध। जोरहाट के सांसद गौरव गोगोई ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। ये सीधा सीधा ये कानून धर्म से और आस्था से जुड़ा हुआ है और इसलिए इसको लेकर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। शिवसेना शिंदे के सांसद श्रीकांत शिंदे ने वक्फ बिल का किया समर्थन। विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति का लगाया आरोप। कहा आखिर इस देश में दो कानून, इन्हें चाहिए क्यों। एनसीपी टीएमसी समेत तमाम विपक्षी दलों ने भी वक्फ बिल का किया विरोध। जेडीयू टीडीपी ने दिया सरकार का साथ, वक्फ बिल को बताया सही। किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ बिल को लेकर विपक्ष की आशंकाओं पर दिया जवाब। कहा बिल संविधान का उल्लंघन नहीं, इस बिल के जरिए किसी धर्म में दखल नहीं दी जा रही। किरेन रिजिजू ने कहा वक्फ बिल के गरीब मुसलमानों का होगा भला, बिल का समर्थन करने वालों को मिलेगी करोड़ों लोगों की दुआ। आप लोगों ने जो भी चाहा है वो आप नहीं कर पाया, वही चीज करने के लिए हम आज ये अमेंडमेंट प्रपोज किया गया। इस बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों लोगों का दुआ मिलेगा। राज्यसभा में उठा विनेश फोगाट का मुद्दा, विपक्ष ने किया हंगामा। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा विनेश के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। उन्होंने कहा विनेश फोगाट का मुद्दा काफी अहम है। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष को राज्यसभा में विनेश के मुद्दे पर चर्चा की नहीं दी इजाजत। विपक्षी सांसदों ने किया वॉकआउट। बीजेपी सांसद जेपी नड्डा ने कहा विनेश का मुद्दा पक्ष विपक्ष का नहीं, सारा देश उनके साथ खड़ा है। कल पीएम ने उन्हें चैंपियन ऑफ द चैंपियंस कहा था, लेकिन विपक्ष इस पर भी बांटने में लगा है। जहां तक विनेश फोगाट का सवाल है, ये कोई पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है, यह देश का सवाल है और सारा देश उनके साथ खड़ा है। दुर्भाग्य इस बात का है कि इसको भी हम पक्ष और विपक्ष में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामा करने पर बिफरे सभापति जगदीप धनखड़ आक्रोश में कुछ देर के लिए छोड़ दी अपनी चेयर। जगदीप धनखड़ ने एक अखबार में अपने बारे में अमर्यादित टिप्पणी का किया जिक्र। कहा मुद्दे से सदन से भी अपेक्षित समर्थन नहीं मिला, ये मेरा नहीं पद की गरिमा का अपमान। मैंने देखा है, मेरे को ये चुनौती नहीं दी जा रही है, ये चुनौती सभापति के पद को दी जा रही है। जगदीप धनखड़ ने सदन में विपक्षी सांसद पर अमर्यादित आचरण का लगाया आरोप। जयराम रमेश के हंसने पर भी धनखड़ हुए खफा। भूस्खलन की तबाही के बाद अब वायनाड जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 10 अगस्त को पीएम वायनाड का करेंगे हवाई सर्वे। पेरिस ओलंपिक में आज भारत को गोल्ड मेडल की आस। भाला फेंक में नीरज चोपड़ा आजमाएंगे जोर। लगातार दूसरे गोल्ड मेडल के लिए मैदान में उतरेंगे नीरज चोपड़ा। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में जीता था स्वर्ण पदक। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा से देश को गोल्ड की आस। रात 11:30 बजे खेला जाएगा मुकाबला। भारतीय हॉकी टीम के लिए भी आज अहम दिन। ब्रॉन्ज मेडल के लिए स्पेन से होगा सामना। शाम 5:30 बजे से होगा भारत और स्पेन का महामुकाबला। भारतीय फैंस को है मेडल की आस। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने कुश्ती को कहा अलविदा। सोशल मीडिया पर लिखा मैं हार गई।
अपनी मां को संबोधित करते हुए विनेश फोगाट ने लिखा, मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं। पोस्ट में बेहद भावुक दिखी फोगाट, लिखा इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब, अलविदा कुश्ती 2001 से 24, अब सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी माफी। बजरंग पूनिया ने विनेश फोगाट के संन्यास की घोषणा पर दी प्रतिक्रिया, कहा आप हारी नहीं, हराया गया है, हमारे लिए सदैव आप विजेता ही रहेंगी, आप भारत की बेटी के साथ साथ भारत का अभिमान भी हो। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का बड़ा ऐलान, बोले विनेश फोगाट का स्वागत और अभिनंदन एक मेडलिस्ट की तरह ही किया जाएगा, ओलंपिक रजत पदक विजेता की तरह ही सम्मान, इनाम और सुविधाएं देने की घोषणा। विनेश फोगाट के चाचा महावीर फोगाट ने कहा, विनेश को समझाया जाएगा, अभी उसे और खेलना है, वो अपना फैसला बदले और आगे की तैयारी करे। जो आने के बाद में हम सब बैठ करके गीता भी, बजरंग भी, हम भी जो है बात करके कोशिश करेंगे उसको जो 2028 में जो लड़ने के लिए तैयार करें। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स सुनाएगा फैसला, विनेश फोगाट ने सिल्वर मेडल देने की मांग की। विनेश का वजन उनकी तय कैटेगरी 50 किलो से 100 ग्राम निकला था ज्यादा, ओलंपिक एसोसिएशन ने उन्हें फ्री स्टाइल महिला कुश्ती के लिए किया था अयोग्य घोषित। ओलंपिक टैली में अमेरिका नंबर 124 गोल्ड स्पेस समेत 87 मेडल जीते, भारत 3 ब्रॉन्ज के साथ 64वें स्थान पर। स्वतंत्रता दिवस से पहले राजधानी दिल्ली में बड़े सुरक्षा इंतजाम, पुलिस ने लगाए वांटेड आतंकवादियों के पोस्टर्स, लोगों से सतर्क रहने की अपील की। महाराष्ट्र में अल्पसंख्यकों को रिझाने की तैयारी, शिंदे सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय की ट्रेनिंग के लिए संस्था बनाने का किया निर्णय, कुंजड़ा मुस्लिम को ओबीसी में शामिल करने की भी तैयारी। रूस और जर्मनी से होते हुए ब्रिटेन पहुंचा भारतीय जंगी जहाज आईएनएस टावर, लंदन के मशहूर टावर ब्रिज से गुजरते वक्त भारतीय समुदाय के लोगों ने किया स्वागत। जंगी जहाज को देखने के लिए उमड़े भारतीय समुदाय के लोग, 4 दिन लंदन में रहने के बाद मुंबई के लिए रवाना होगा जंगी जहाज। चमोली बद्रीनाथ में ऋषिगंगा नदी के दूसरे छोर पर फंसे साधु संत, उफनती लहरों के बीच एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू।